नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे लोक देवता जो क्रांतिकारी के रूप में तथा विष्णु और आयुर्वेद के ज्ञाता के रूप में प्रचलित हुए और विद्वान माने जाते हैं। आइए हम बात करें लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी का जन्म आसीन जो भीलवाड़ा में स्थित है उसमें 1243 ईस्वी में आसीन में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेठू खटानी था तथा पत्नी पिपल दे थी। ये इन तीनों के कुछ करीबी रहे थे जीवन तक। घोड़ा इनका लीलागर था, लीलागर घोड़ा जो इनका अति प्रेमी और मनमोहक घोड़ा था। इनका मंदिर जो था आसीन है जो भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा और जोधपुरिया है जो टोंक में है। इनके मंदिर दो जगह स्थित है। बचपन का नाम इनके उदय सिंह रहा था। बचपन का नाम इनके उदय सिंह का, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है। इनके देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? तो उदय सिंह। और देवनारायण जी का समाधि स्थल देवमाली ब्यावर में स्थित है। देवमाली ब्यावर तथा चित्तौड़ में भी है। देवमाली जो ब्यावर में स्थित है और चित्तौड़ में दो जगह इनका देवनारायण जी का समाधि स्थल है। देवनारायण जी का फड़ वाचन यानी कि फड़ कौन गाते हैं या कौन बोलते हैं? तो गुज्जर बोपे बोलते हैं। और इनका कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया था? तो जंतर वाद्य यंत्र। ये एग्जाम में पूछा गया अभी सीईटी में हाल ही में। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग गुज्जर बोपे देवनारायण जी के फड़ गाते समय प्रयोग करते हैं या वाचन करते हैं। आगे बात करेंगे है देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट। फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था देवनारायण जी की 1922 में। 1922 में देवनारायण जी की फड़ थी, उस पर डाक टिकट जारी हुआ था। आगे बात करें देवनारायण जी के स्वयं पर डाक टिकट जारी हुआ 2011 में, वो भी 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ स्वयं पर। देवनारायण जी के स्वयं पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। और देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसीन भीलवाड़ा में लगता है। आसीन भीलवाड़ा में लगता है। और देवनारायण जी जो सांगा मेवाड़ का शासक था, उनके आराध्य रहते थे और इनको अत्यधिक मानते और आराध्य के रूप में पूजा अर्चना करते थे। देवनारायण जी सांगा के आराध्य थे। और उनके उपनाम के बारे में बात करेंगे तो देवनारायण जी का उपनाम है विष्णु का अवतार, यानी विष्णु देवता के रूप में इनको भी माना जाता था। और आयुर्वेद के ज्ञाता, यानी आयुर्वेद में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के कारण इनको और अनेक जड़ी बूटियों का ज्ञान होने के कारण इनको आयुर्वेद के ज्ञाता तथा राज्य क्रांति में भी इन्होंने अहम योगदान दिया था। इस कारण इनको राज्य क्रांति का जनक भी माना जाता है। आगे बात करेंगे सबसे फड़। तो देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन व सबसे छोटी भी मानी जाती है। बड़ी भी इनकी है, यहाँ लिख देते हैं बड़ी फड़, सबसे बड़ी भी, सबसे छोटी भी इनकी है और प्राचीन भी इन्हीं की मानी जाती है। ये तीनों इन्हीं क्या है? अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि किस लोक देवता की सबसे बड़ी फड़ है, तो देवनारायण जी की सबसे छोटी भी इनकी है और सबसे प्राचीन भी इन्हीं की मानी जाती है। धन्यवाद।